जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थीं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी का त्योहार सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान का देश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1884 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। और अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुतेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का बहाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। अब इनके साथ साथ नीरज चोपड़ा भी हो गए हैं। इन्होंने भी एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। जैवलिन थ्रोअर भी कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल
हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। दोस्तों, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे? कमेंट में अपना जवाब दें।